सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मलेरिया का जो नर्सिंग केयर प्लान है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मलेरिया जो डिजीज होता है वो अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसका हम नर्सिंग केयर प्लान कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो गाइज नर्सिंग केयर प्लान के बारे में तो आप तो जानते ही हैं कि नर्सिंग में आप अगर बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर रहे हैं तो आपको क्या होता है कि पेशेंट के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग काम होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे हम लोग बनाएं। तो इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर करूंगा कि जो मलेरिया जो डिजीज है उसके ऊपर हम लोग एक बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सिंपल वे में नर्सिंग केयर प्लान को कैसे बना सकते हैं, पूरा चार्ट बाई चार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप इस केयर प्लान को सीखना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आज हम बनाने जा रहे हैं नर्सिंग केयर प्लान फॉर मलेरिया पेशेंट। ठीक है, किसके ऊपर? मलेरिया पेशेंट के ऊपर क्या बनाएंगे? एनसीपी यानी कि नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है नर्सिंग केयर प्लान अगर हम बनाते होंगे तो उसमें क्या होता है कि नर्सिंग डायग्नोसिस, इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है नर्सिंग डायग्नोसिस का। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस इसमें क्या होता है कि नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना होता है कि हम लोग को जो जो भी चीज पेशेंट के अंदर दिख रहा है वो किस वजह से दिख रहा है। ठीक है, किस वजह से दिख रहा है और किस कारण से हो रहा है, ये सारी चीज क्या होता है नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। तो सबसे पहले हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में है हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू फेब्राइल इलनेस। ठीक है, फेब्राइल इलनेस का मतलब होता है कोई भी वैसा इलनेस जो किसके वजह से होता है? फीवर की वजह से होता है। ठीक है, जिसमें फीवर होता है। ठीक है, तो हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है? फेब्राइल इलनेस से। ठीक है, उसको कैसा डिजीज हुआ है? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, हाइपरथर्मिया का मतलब क्या होता है? इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सेकंड हम लोग देखेंगे फैटिक रिलेटेड टू एनीमिया कॉज्ड बाय हीमोलाइसिस। ठीक है, हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हीमोलाइसिस का मतलब होता है आरबीसी का टूटना। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? आरबीसी का ब्रेकडाउन होना। ठीक है, समझ में आ गया, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाना बॉडी के अंदर। ठीक है, अब थर्ड हम नर्सिंग केयर प्लान देखते हैं, सॉरी नर्सिंग डायग्नोसिस हम देखते हैं। रिस्क ऑफ इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एंड नोजिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रिस्क ऑफ इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। ठीक है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब हम लोग जो भी न्यूट्रिशन अपने अंदर ले रहे हैं, कुछ भी हम लोग खाना वाना खा रहे हैं तो वो इम्बैलेंस तरीके से है। हर किसी का जितना जो वैल्यू होता है उतना हम लोग को नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमारे बॉडी में क्या है उतना नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? एनोरेक्सिया हो रहा है। एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट। और नाउजिया का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। ठीक है, फीलिंग ऑफ वॉमिट्स। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं एक्यूट पेन। ठीक है, रिलेटेड टू स्प्लेनिक इनलार्जमेंट। ठीक है, स्प्लेनिक क्या क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है, इनलार्जमेंट हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? हमारे बॉडी में एक्यूट पेन होता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए होता है। एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। एक्यूट पेन जो होता है कुछ टाइम के लिए होता है और क्रोनिक पेन जो होता है वो लंबे टाइम तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फॉर अल्टर्ड मेंटल स्टेटस रिलेटेड टू सेरिब्रल मलेरिया। ठीक है, सेरिब्रल मलेरिया मतलब जो हमारा ब्रेन के पास मलेरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रल मलेरिया बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा मेंटल स्टेटस है, दिमागी हालत में क्या होता है? इम्बैलेंस हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। ठीक है, हमारा बॉडी में फ्लूइड का कमी हो जाना। ठीक है, फ्लूइड का कमी हो जाने की वजह से क्या होता है? फीवर और वोमिटिंग होता है। ठीक है, एंजाइटी रिलेटेड टू फियर ऑफ डिजीज आउटकम। ठीक है, एंजाइटी भी हो जाता है जब हमें बीमारी होती है तो क्या होता है? हमें टेंशन हो जाता है, बहुत ही मेंटल ये हो जाता है, बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, फैटिक हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? एंजाइटी होता है कि हम बीमार हो गए, बहुत अजीब फील होता है, नेगेटिव हो जाते हैं। तो उसकी वजह से स्ट्रेस वगैरह भी होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू फेब्राइल इलनेस, इसके बारे में देखेंगे। इसका सब्जेक्टिव डाटा है फीवर, चिल्स, हेडेक, नोजिया। ठीक है, पेशेंट आया, पेशेंट बोला कि हमको क्या क्या हो रहा है? फीवर हो रहा है, चिल्स हो रहा है, हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रहा है। ठीक है, तो एक जो नर्सिंग
स्टाफ नर्स है वो ऑब्जर्व करती है कि इसमें क्या है कि वो क्या ऑब्जर्व करती है कि हाई टेम्परेचर है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर जो है काफी हाई है 39 डिग्री सेल्सियस, उसको स्वेटिंग हो रहा है और क्या हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, और उसका जो स्किन है वो पेल हो गया है, यानी कि पीला टाइप से हो गया, ठीक है। तो उसमें गोल क्या क्या सेट करेंगे, गोल हम सेट करेंगे सबसे फर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस टू नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस विद इन 24 आवर्स, ठीक है। इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करके कितना तक कर देना है, 37 डिग्री। हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। प्लानिंग, इसमें प्लानिंग क्या क्या, प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। प्लानिंग हम क्या क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट होगा मॉनिटर टेम्परेचर एवरी 4 आवर, ठीक है। हर एक 4 घंटे में क्या है कि टेम्परेचर को मेजर करना है, ठीक है, वाइटल साइंस को मेजर करना है, ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे कि एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटीपायरेटिक, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स मतलब वैसा मेडिसिन जो क्या करता है, फीवर को कम करता है, ठीक है। तो उसको एंटीपायरेटिक मेडिसिन देंगे, ठीक है। थर्ड है प्रोवाइड टेपिड स्पॉन्जिंग एज रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर उसको जरूरत पड़े तो उसको क्या करेंगे, टेपिड स्पॉन्जिंग भी करेंगे, ठीक है। फोर्थ है इनकरेज ओरल फूड, ठीक है। अगर उसको जरूरत पड़े तो उसको क्या देंगे, ओरल फ्लूइड देंगे, ठीक है, ओरल फ्लूइड देंगे, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन तो सिंपल होता है कि कोई भी प्लानिंग किया तो उसको अगर इम्प्लीमेंट कर दिए, उसको हम लोग उसको यूज में ला दिए, उसको अगर अप्लाई कर दिए तो उसको क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मोनिटर, तो ये क्या हो गया, मॉनिटर्ड हो गया, ठीक है। एवरी 4 घंटा में क्या हो गया, मॉनिटर्ड हो गया। एडमिनिस्टर, अगर एंटीपायरेटिक देना है तो क्या हो गया, एडमिनिस्टर्ड हो गया। इसमें बेसिकली क्या होता है कि लास्ट का जो ये होता है, वर्ड होता है, सेंटेंस होता है, उसमें जैसे एडमिनिस्टर हो गया था, एडमिनिस्टर, गिव हो गया था, गिवन हो गया, टेक हो गया तो टेकन हो गया, उसका जो है पास्ट फॉर्म जो है उसको लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप समझ लेना, ठीक है, मतलब ये इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब रेशनली हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि रेशनली मॉनिटर टेम्परेचर, रेशनली का मतलब क्या होता है, रीजन, ठीक है। मतलब कि अगर हम ये प्लानिंग कर रहे थे इसके पीछे क्या रीजन है। तो अगर मान लीजिए कि हम टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहे हैं एवरी 4 घंटा में, तो इसको क्यों कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग डिटेक्ट चेंजेस प्रॉम्प्टली, ठीक है। अगर हम हर 4 घंटे में उसको मॉनिटर करेंगे तो इसमें बॉडी में क्या क्या चेंज हो रहा है वो सब हमको दिख जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड का हम यहाँ पे देखेंगे। अगर मान लीजिए कि एंटीपायरेटिक दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, तो क्या होगा, इसको फीवर रिड्यूस करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। क्यों दे रहे हैं, फीवर को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब थर्ड है प्रोवाइड टेपिड स्पॉन्जिंग एज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर हम टेपिड स्पॉन्जिंग दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि टेपिड स्पॉन्जिंग प्रोमोट हीट लॉस, ठीक है। वो क्या करता है, हीट को सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, हीट लॉस करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब फोर्थ हम देखेंगे इनकरेज ओरल फ्लूइड, ठीक है। ओरल फ्लूइड हम लोग क्यों देंगे, तो क्या है ये, डिहाइड्रेशन को, बॉडी बॉडी को डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो, या हाइड्रेट रहे हमेशा, इसलिए क्या होगा ये, फीवर की वजह से जो भी डिहाइड्रेशन हुआ वो नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो हम सारा चीज कर लिए, उसके बाद इवैल्यूएशन, ठीक है। लास्ट में क्या रिजल्ट आया, तो इवैल्यूएशन यही आया कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, 37 डिग्री तक आ गया, ठीक है। कब तक, 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो ये सक्सेस हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टाइप इसके ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे नंबर 2 का नर्सिंग डायग्नोसिस, हम देखेंगे कि फैटिक रिलेटेड टू एनीमिया कॉज्ड बाय हिमोलाइसिस, ठीक है। हमारा बॉडी में क्या है, आरबीसी अगर टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, हिमोलाइसिस हो रहा है, और उसके वजह से क्या होगा, एनीमिया हो रहा है, ठीक है। एनीमिया हो रहा है तो क्या होगा, फैटिक होगा, हमारे बॉडी में क्या होगा, बहुत ही दर्द होगा, ठीक है, बहुत ही थकावट होगा। फैटिक का मतलब क्या होता है, थकावट, ठीक है। तो सब्जेक्टिव डेटा इसका क्या बोल रहा है कि पेशेंट आया और क्या क्या कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेन ऑफ वीकनेस एंड फैटिक, ठीक है। क्या बोल रहा है, हमको वीकनेस फील हो रहा है और थकावट फील हो रहा है, ठीक है। तो हम उसको देखिए क्या ऑब्जर्व किए, ठीक है, हम उसको ऑब्जर्व किया कि उसका जो एक्टिविटी हो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, रिड्यूस हो गया, बहुत ही थका थका सा महसूस कर रहा है, ठीक है। और उसका जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो गया है, कम हो गया, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या हो गया, एचबी क्या हो गया है, कम हो गया है। कितना हो गया है, 8 ग्राम पर डीएल, ठीक है। अब इसमें इसमें हम क्या करेंगे, गोल, गोल क्या हम इसमें करेंगे, गोल, इसमें हम गोल सेट करेंगे, पेशेंट डिमोन्स्ट्रेट इंक्रीज एनर्जी लेवल विद इन 3 डेज, ठीक है। उसको क्या करना है, एनर्जी प्रोवाइड करना है 3 दिन के अंदर में, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग हम करेंगे सबसे फर्स्ट एसेस फैटिक लेवल एंड हीमोग्लोबिन डेली, ठीक है। सबसे पहले असेसमेंट करना जरूरी है कि आज इसका फैटिक लेवल कितना थका हुआ है, ठीक है।
और कितना इसका हीमोग्लोबिन का लेवल है, डेली हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। सेकंड हम लोग क्या प्लान करेंगे, प्लान रेस्ट पीरियड, ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। थर्ड, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब आयरन सप्लीमेंट, ठीक है, बॉडी को क्या देंगे, आयरन सप्लीमेंट। अगर हम आयरन सप्लीमेंट देंगे तो क्या होगा, हमको एनीमिया नहीं होगा, हीमोग्लोबिन का जो काउंट है वो बढ़ेगा, ठीक है। फोर्थ हम लोग क्या देंगे, प्रोवाइड हाई प्रोटीन आयरन रिच डाइट, ठीक है, उसको क्या देंगे हम, हाई प्रोटीन और आयरन रिच डाइट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉनिटर्ड हो गया, ठीक है। इसको प्लान जो भी प्लान किए थे रेस्ट करने के लिए ये इंश्योर्ड कर दिया, ठीक है। अब आयरन सप्लीमेंट क्या होगा, एडमिनिस्टर्ड हो गया आयरन सप्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करना था, हाई प्रोटीन आयरन रिच डाइट, तो क्या हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें रैशनले देखेंगे, तो फैटिक लेवल को क्यों कम करना था, फैटिक असेसमेंट क्यों असेसमेंट करना था, तो फैटिक असेसमेंट को इसलिए करना था क्योंकि फैटिक असेसमेंट ट्रैक इम्प्रूवमेंट, ठीक है, उसको बार बार असेसमेंट करेंगे इसलिए ताकि हमको उसमें कुछ उस पेशेंट के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट देख सके, ठीक है। अब रेस्ट करने के लिए क्यों बोलेंगे, रेस्ट करने के लिए इसलिए बोलेंगे क्योंकि रेस्ट जो है वो मिनिमाइज करेगा एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो हमारा बॉडी में जो एनर्जी खर्चा हो रहा है, ठीक है, वो कम हो सकेगा। अगर बंदा रेस्ट करेगा तो क्या होगा, उसका एनर्जी कम यूटिलाइज होगा, ठीक है। थर्ड, आयरन सप्लीमेंट हम क्यों देंगे, आयरन सप्लीमेंट रिप्लेनिश हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन को क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। अब प्रोटीन रिच डाइट हम क्यों देंगे, प्रोटीन रिच डाइट इसलिए देंगे क्योंकि वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को रिकवर करेगा, प्रोमोट करेगा रिकवर करने में, और क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इतना सब होने के बाद हमको क्या पता चला, इतना सब होने के बाद पता चल रहा है कि पेशेंट रिपोर्ट्स इंक्रीज एनर्जी, ठीक है, पेशेंट के अंदर क्या है, एनर्जी जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। कितना दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, ठीक है, क्लियर है। अब थर्ड थर्ड इसके तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस की तरफ। तो सबसे फर्स्ट है सब्जेक्टिव, ठीक है, पेशेंट आया, ठीक है, पेशेंट आया, उसके बाद क्या कंप्लेन किया, उसके बाद कंप्लेन किया कि कंप्लेन ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है, क्या बोला कि हमको क्या हो रहा है, नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, ठीक है। हम उसमें क्या ऑब्जर्व किए, उसमें हम ऑब्जर्व किए पुअर पुअर ओरल इंटेक, ठीक है, मतलब ओरल इंटेक, ठीक है, मतलब कि क्या है कि ओरल मतलब मुंह से इंटेक कर रहा है, ठीक है, क्या इंटेक कर रहा है, अच्छे से इंटेक नहीं कर रहा है, ठीक है, खाना पीना अच्छे से नहीं ले रहा है मुंह के अंदर, ठीक है, और उसका जो वेट है वो लॉस हो गया है, ठीक है। इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस देखेंगे, रिस्क ऑफ इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, ठीक है, सही से इम्बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेने की वजह से, ठीक है, जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके वजह से क्या हो गया है, रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एंड नोजिया, ठीक है, तो क्या हो गया, एनोरेक्सिया और नोजिया हो रहा है, ठीक है। अब इसका गोल गोल क्या सेट करेंगे हम, गोल सेट करेंगे पेशेंट मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन इंटेक, ठीक है, पेशेंट ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन ले, ज्यादा से ज्यादा खाना पीना खाए, ठीक है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सके, ठीक है। तो इसमें सबसे प्लानिंग में सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, एसएस डाइटरी इंटेक एंड वेट डेली, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, उसका जो डाइटरी इंटेक है, कितना वो खाना खा रहा है, कितना खाना ले रहा है, कितना पानी पी रहा है, ठीक है, हर चीज को असेसमेंट करेंगे। उसके बाद फिर कब करेंगे, डेली बेसिस पे करेंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मॉनिटर डाइट, ठीक है, ये असेस्ड हो गया, मॉनिटर्ड हो गया, जो भी बोल रहा, ठीक है। और इसका रेशनल क्यों करेंगे, असेसमेंट हेल्प डिटेक्ट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, ठीक है, असेसमेंट हम इसलिए करेंगे ताकि उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो पता चल सके, ठीक है। अब देखिए सेकंड हम देखेंगे प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, ठीक है, फ्रीक्वेंट मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी, ठीक है, बहुत कम समय पे बार बार क्या करेंगे उसको, थोड़ा थोड़ा क्या होगा, डाइट सप्लीमेंट हम उसको देंगे, ठीक है, और ये क्या होगा, प्रोवाइडेड हो जाएगा, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर देंगे इसको, ठीक है। अब इसको क्यों करेंगे, स्मॉल मील्स रिड्यूस नोजिया रिस्क, ठीक है, अगर हम छोटा छोटा कम खाना देंगे उसको तो क्या होगा, नोजिया का जो रिस्क है, वॉमिटिंग का जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटी इमेटिक्स, ठीक है, एंटी इमेटिक्स में मतलब क्या होता है, जो हमको उल्टी होने का जो दवा आता है ताकि हमको उल्टी ना हो, तो क्या करेंगे, हम उसको एंटी इमेटिक्स दवा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि एंटी इमेटिक प्रिवेंट वोमिटिंग, ठीक है, क्यों करेंगे, वो वोमिटिंग होने से रोकता है, ठीक है। अब फोर्थ हम देखेंगे, फोर्थ है इनकरेज अ सॉफ्ट ब्लेंड डाइट, ठीक है,
कैसा डाइट देंगे, एकदम सॉफ्ट देंगे, हल्का खाना देंगे, ठीक है, हल्का खाना देंगे, ठीक है। तो इसको क्या है, इंस्योर्ड कर देंगे, ठीक है, इंस्योर्ड ब्लेंड फूड लाइक राइस, जैसे राइस, ठीक है, सूप देंगे, और क्या देंगे, फ्रूट्स देंगे, ठीक है, फल देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, ब्लेंड फूड मिनिमाइज इरिटेशन, ठीक है, ब्लेंड फूड अगर रहेगा तो क्या होगा, मिनिमाइज इरिटेशन, ठीक है, इरिटेशन नहीं होगा, ठीक है, खाने में अच्छा फील होगा, ठीक है। अब ये तो हम इतना सारा चीज हम कर दिए। अब इतना सारा चीज करने के बाद हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, तो रिजल्ट हमको यही मिल रहा है कि पेशेंट मेंटेन स्टेबल वेट एंड टॉलरेंट मील, ठीक है। पेशेंट क्या हो रहा है कि उसका जो वेट है वो बढ़ रहा है, स्टेबल हो रहा है, ठीक है। और खाना खाने का जो टॉलरेंस कैपेसिटी है, जैसे खाने का मन नहीं करता था तो उसको खाना खाने का भी मन करने लगा, ठीक है, क्लियर है। फोर्थ अब हम देखते हैं इसमें। इसमें सबसे फर्स्ट हम सब्जेक्टिव डेटा देखेंगे। पेशेंट आया तो पेशेंट क्या बोलेगा, ठीक है, कंप्लेन ऑफ एबनॉर्मल डिस्कम्फर्ट, ठीक है, क्या बोल रहा है, हमको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, डिस्कम्फर्ट, हमको आराम टाइप से नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसमें हम क्या ऑब्जर्व किए, उसको इनलार्जेंट स्प्लीन ऑन पैल्पिटेशन, ठीक है, उसको हम हाथ से ऐसे पाल्पेशन किए, तो पाल्पेशन करने के बाद हमको क्या पता चला कि उसका जो स्प्लीन जो है वो क्या हो गया है, इनलार्ज हो गया है, ठीक है, स्प्लीन जो है क्या हो गया है, इनलार्ज हो गया है, ठीक है। तो इसका नर्सिंग डायग्नोसिस देखेंगे, एक्यूट पेन रिलेटेड टू स्प्लेनिक इनलार्जमेंट, ठीक है, एक्यूट पेन हो गया उसको किस वजह से, स्प्लीन की जो साइज है वो बढ़ जाने से क्या हो गया, उसको एक्यूट पेन हो गया, ठीक है। अब इसका गोल क्या सेट करेंगे, गोल हम सेट करेंगे पेशेंट रिपोर्ट रिड्यूस पेन टू 0 to 10 विद इन 48 आवर, ठीक है, जो पेन स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक, तो इसका कहाँ पे चला गया, 10 तक चला गया, ठीक है। तो सॉरी, 0 से 10 तक जो पेन स्केल होता है तो इसमें क्या होता है, कहाँ पे ले जाना है, एकदम हैप्पी, ठीक है, जीरो लेवल पे ले जाना है, ठीक है। कब तक, 48 आवर, यानी कि 2 दिन के अंदर में, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। प्लानिंग में क्या क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट हो जाएगा इसमें प्लानिंग में एसएस पेन इंटेंसिटी एवरी 4 आवर, ठीक है, हर 4 घंटे में क्या करना है, उसका पेन को एसेस करना, ठीक है, क्या करना है, उसको जो दर्द है बॉडी के अंदर उसको एसेस करना कि कितना ज्यादा है, ठीक है। सेकेंड, इसमें क्या करेंगे, मॉनिटर्ड पेन रेगुलरली, ठीक है, इसका जो इम्प्लीमेंट है वो कर देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, रेशनल देखते हैं क्यों करेंगे। तो पेन असेसमेंट इवेल्युएट्स इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है, अगर हम बार बार पेन असेसमेंट करेंगे तो क्या होगा कि उसकी जो बॉडी है, बॉडी का इफेक्टिवनेस है वो पता चलेगा कि ये बंदा जो है, ये पेशेंट जो है कितना दर्द में है, कितना अच्छा महसूस कर रहा है, कितना खराब महसूस कर रहा है, कितना डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है, सारी चीजें हमें पता चल सकेगी, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड हम देखेंगे एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, वैसा मेडिसिन जो हमारा बॉडी का जो पेन है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये इसको क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, उसके बॉडी के अंदर दे देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटामिनोफेन, ठीक है, एसिटामिनोफेन क्या करता है, पेन को रिड्यूस करता है, ठीक है, ये एक एनाल्जेसिक है, ठीक है। अब इसका रेशनल है, रेशनली क्या होगा, रेशनली होगा एनाल्जेसिक्स रिलीव पेन, ठीक है, एनाल्जेसिक्स क्यों देंगे, ताकि वो उसका जो बॉडी के अंदर पेन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो सके, ठीक है। पेशेंट रिपोर्ट्स पेन रिड्यूस 0 to 10 विद इन 48 आवर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि पेशेंट का जो हम लोग ऐसा रिपोर्ट किए कि पेशेंट का जो पेन है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, 10 से कितना, 0 तक हो गया 48 आवर्स में, ठीक है। बाकी ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ नंबर पे हम देखेंगे पेशेंट सेज आई फील कंफ्यूज, ठीक है। पेशेंट आया और क्या बोल रहा है कि मुझे जो है कैसा फील हो रहा है, कंफ्यूज, मतलब मैं बहुत ही उलझा उलझा सा महसूस कर रहा हूँ, कंफ्यूज फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग उसको ऑब्जर्व किए, तो ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या देखें कि डिसओरिएंटेशन लो ग्लास्को स्केल, ठीक है, ग्लास्को स्केल से अगर हम मेजर किए तो कितना आया है, 12 आया है, ठीक है, 15 में कितना आया है, 12 आया है, ठीक है। तो अब इसको हम आगे देखते हैं, इसका नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं। रिस्क फॉर अल्टर्ड मेंटल स्टेटस रिलेटेड टू सेरिब्रल मलेरिया, ठीक है, उसको क्या हुआ है, सेरिब्रल मलेरिया, क्या हुआ है, सेरिब्रल मलेरिया, दिमाग में क्या हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है। अब इसका हम गोल क्या सेट करेंगे, गोल हम सेट करेंगे पेशेंट रिगेन्स फुल ओरिएंटेशन विद इन 24 to 48 आवर, ठीक है। तो इसका गोल हम सेट करेंगे कि पेशेंट को क्या करना है, पूरा अच्छे से ओरिएंट हो सके, कब तक, 24 से 48 घंटा के अंदर, ठीक है। अब इसका हम प्लानिंग प्लानिंग सेट करते हैं, ठीक है।
प्लानिंग क्या क्या सेट करेंगे, सबसे फर्स्ट मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एवरी 2 आवर्स, ठीक है। हर 2 घंटे में क्या करना है, उसका जो दिमाग का जो है हमेशा मॉनिटर करना है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस हमको देखना है हर 2 घंटा में, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, एसेस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है। अब ये क्यों करेंगे, रेशनले देखते हैं, ठीक है, क्यों करेंगे। मॉनिटर इसलिए करेंगे, अर्ली मॉनिटरिंग प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, ताकि आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं पैदा हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। सेकेंड, मेंटेन अ क्विट वेल लिट इन्वायरमेंट, ठीक है। कैसा इन्वायरमेंट को आपको मेंटेन करना है, क्विट मतलब बहुत ही शांत, ठीक है, और अच्छा इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है पेशेंट के आसपास में, ठीक है। अब ये कि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, पेशेंट को अच्छे जगह पे लेगा, शांत इन्वायरमेंट में, ठीक है। रिड्यूस कर रिड्यूस नॉइज, ठीक है, हल्ला वल्ला जो शोरगुल हो रहा था वो रिड्यूस हो गया, और ओरिएंटेशन जो क्यूज है वो प्रोवाइड कर दिया गया। ऐसा क्यों करना है, रेशनली देखते हैं। तो काल्म एनवायरनमेंट रिड्यूस कंफ्यूजन, ठीक है। अगर कोई भी पेशेंट है वो काल्म हल्ला गुल्ला से हट के एक शांत एनवायरनमेंट में जाएगा, तो उसका जो है दिमाग जो है वो उथल पुथल नहीं होगा, वो अपने आप से बहुत ही कंफर्ट महसूस करेगा, ठीक है, बहुत ही आराम महसूस करेगा, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटी मलेरियल मेडिकेशन, ठीक है। जो भी डॉक्टर एंटी मलेरियल मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा उसको क्या करना है, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर देना है, ठीक है। अब इसका हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि एडमिनिस्टर्ड हो गया, ठीक है, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड हो गया। जैसे आर्टिसुनेट, आर्टिसुनेट एक इंजेक्शन, एक दवा होता है जो मलेरिया में दिया जाता है, ठीक है। अब इसका रेशनले देखते हैं, रेशनले हम देखेंगे कि अर्ली मॉनिटरिंग प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, सॉरी, इसका यहाँ पे देखेंगे कि एंटी मलेरियल ट्रीट इन्फेक्शन प्रॉम्प्टली, ठीक है। एंटी मलेरियल अगर हम दवा देंगे तो पेशेंट के अंदर जो भी इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करेगा, ठीक है। अब फोर्थ हम देखते हैं, मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या होगा, एडिक्वेट प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट रखना है उसको, बॉडी में वाटर की कमी नहीं होगा, ठीक है, लिक्विड का कमी नहीं होगा, तो क्या करना है उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोवाइड आईवी फ्लूइड एज नीडेड, ठीक है, जैसा भी नीड होगा उसको वैसे ही आईवी फ्लूइड हम उसको देंगे, ठीक है। ये क्यों देंगे, ठीक है, हाइड्रेशन सपोर्ट ब्रेन फंक्शन, ठीक है। अगर हम उसको प्रॉपर हाइड्रेट हाइड्रेट करके रखेंगे तो क्या होगा, ये ब्रेन का जो फंक्शन है उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है, ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये था नर्सिंग केयर प्लान ऑन मलेरिया, ठीक है। मलेरिया का जो पेशेंट है या मलेरिया आपको कहीं पे भी बनाने को मिले तो ये आप बना सकते हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बना सकते हैं, और आप एग्जाम वगैरह में भी बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो गाइज आज का वीडियो यही था, वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव लेक्चर वीडियो और ये सारे कंटेंट को देखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।